दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों महाविकास आघाड़ी की हुकूमत है, जिसमें बीजेपी के फडणवीस शामिल है, वहीं शिवसेना के एकनाथ शिंदे शामिल है, वहीं राष्ट्रवादी से अजीत दादा पवार शामिल है। इस अलायंस में बीजेपी होने की वजह से और बीजेपी के मुख्तलिफ अकलियत दुश्मन एजेंडे होने की वजह से अकलियतों में इस अलायंस से मुतालिक कोई इत्मीनान नहीं पाया जाता। मगर इस अलायंस में राष्ट्रवादी पार्टी के अजीत दादा पवार जो अकलियतों को हमेशा साथ में लेकर चलते हैं, बिलखुसूस मुसलमानों के हमेशा राब्ते में रहते हैं। महाराष्ट्र भर के मुस्लिम अकलियती शहरों के लोग इनके राब्ते में रहते हैं। मालेगांव शहर से भी आसिफ शेख रशीद हो या मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल हो, इन लोगों ने अजीत दादा पवार ने इन लोगों को फंड दिया। मालेगांव भी आए, जहां जहां मुस्लिम अक्सरियत है अजीत दादा के, वहाँ अलग अलग तरह के लोग हैं और उनके जरिए उन इलाकों में काम होता है। और दादा हमेशा राब्ते में भी रहते हैं। सैक न्यूज़ के जरिए भी हम लोगों ने हमेशा दादा से मुलाकात की, उनका कई उर्दू ट्रांसलेट का हमने काम भी किया। दोस्तों, गुज़िश्ता 21 मार्च को इस्लाम जिमखाना मुंबई में राष्ट्रवादी पार्टी की जानिब से अजीत दादा पवार की जानिब से एक दावत अफ्तार का नज़्म किया गया। इस्लाम जिमखाना मुंबई में होने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अजीत दादा पवार की जानिब से होने वाली इस अफ्तार पार्टी में प्रफुल्ल पटेल, नवाब मलिक, सना मलिक, सुनील तटकरे, छगन भुजबल, हसन मुशर्रफ, काजी ज़हीरुद्दीन, मुश्ताक अंतोले, इदरीस नायकवाड़ी, वसीम बुरहानुद्दीन, सैयद जलालुद्दीन, मुबीन सिद्दीकी वगैरह शरीक रहे। सलीम सारंग ने इस तकरीब के लिए काफ़ी काविशें की। इस तकरीब में अजीत दादा पवार ने कहा कि मुसलमानों की तरफ अगर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उन लोगों के साथ में सख्त जवाब दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। इस बाबत उन लोगों पर मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, अकलियतें का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, अकलियतें इस बात का इत्मीनान रखें। वहीं वहाँ पर सेकुलर फिजा परवान चढ़ाने के लिए भी, सेकुलरिज्म के लिए भी बहुत सारी गुफ्तगू हुई। बिलखुसूस अजीत दादा पवार ने यहाँ अपने जरिए होने वाले अकलियतों के काम बताए कि अजीत दादा पवार ने अकलियतों के लिए क्या काम किया और आने वाले वक्तों में अकलियतों के लिए इनके पास में क्या बेनिफिशियो है, इसका इजहार करते हुए अजीत दादा पवार ने महाराष्ट्र की अकलियतों के लिए मुमकिन यकीन दहानी की। इस तकरीब में बेशुमार राष्ट्रवादी के MP, MLA और राष्ट्रवादी के आला अफसरान शरीक थे। वहीं समाजी, सियासी, मिली सरकर्दा अफराद और दीगर तंजीमों के आला लोग भी, सरकर्दा अफराद भी शामिल थे। इस्लाम जिमखाना में होने वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की इस तकरीब में सलीम सारंग की कोशिशों से होने वाली इस तकरीब में, चूंकि सलीम सारंग का महाराष्ट्र के बेशतर मुस्लिम अक्सरियती शहरों में राब्ता है, लोग उनके राब्ते में रहते हैं और सलीम सारंग अजीत दादा पवार और दीगर वज़रा के जरिए उन इलाकों का काम कराते हैं। सलीम सारंग की हिम्मत पर इस दावत अफ्तार में, अफ्तार पार्टी में बेशतर शहरों से भी मुस्लिम शख्सियात ने शिरकत की, तंजीमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की और वज़रा को अजीत दादा पवार को कई मुतालबाती मोमेंडम भी दिया, जिस पर वज़रा ने और अजीत दादा ने मुमकिन मुस्बित यकीन दहानी दिलाई। आइए देखते हैं इस मौके पर इस तकरीब में अजीत दादा पवार ने क्या कहा और सुनते हैं अजीत दादा पवार की तकरीब। आने वाले प्रफुल्ल जी पटेल, सुनील जी तटकरे, नवाब मलिक साहब, रईस शेख जी, सैयद जलालुद्दीन जी, हसन मुशर्रफ जी, इदरीस नायकवाड़ी जी, शेखर निकम जी, सना मलिक जी, विक्रम गाय जी, मुश्ताक अंतोले जी, नजीमुल्ला जी, सोहेल कर्नवाड़ी जी, आसिफ बामला जी, सलीम सारंग जी, वसीम बुरहान जी, शिवाजीराव गर्जे जी, सूरज चौहान जी, आनंद बरंसफे जी, अलग अलग एरिया से आए हुए सभी मेरे साथी, सबसे पहले आप सभी को तथा महाराष्ट्र के हर जिले और हर गांव में रोज रखे हैं, रमजान मना रहे सभी मुस्लिम भाइयों बहनों को, युवा दोस्तों को, बड़े बुजुर्गों को, राज्य से सभी नागरिकों को इस पवित्र रमजान महीने की ढेर सारी मैं शुभकामनाएं देता हूँ। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा इस इफ्तार पार्टी में उपस्थित आप सभी का तहे दिल से मैं स्वागत करता हूँ। रमजान का ये पवित्र महीना आपके जीवन में सुख, शांति और खुशियाँ लाए। अल्लाह ईश्वर आपको शक्ति दे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। मुबारक हो आपको खुदा की दी यही जिंदगी, खुशियाँ से भरी रहे आपकी यह जिंदगी, गम का साया कभी आप पर न आए, दुआ है ये हमारी आप सदा यूं ही मुस्कुराए। समाज में एकता, समता, त्याग,
समर्पण भाईचारा की भावना निर्माण करने वाला यह पवित्र महीना है। रमजान केवल एक धर्म तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मानवता, एकता, त्याग और भाईचारों के संदेश देता है। यह हमें आत्मसंयम सिखाता है और जरूरतमंदों की पीड़ा समझने की प्रेरणा भी देता है। रोजा केवल शरीर को ही नहीं बल्कि मन और आत्मा को भी शुद्ध करता है। भारत विविधता में एकता का प्रतीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, राजर्षि शाहू महाराज ने सभी धर्मों और जातियों के साथ लेकर समाज की उन्नति का मार्ग हम सबको दिखाया है। हमें इसी विरासत को आगे बढ़ाना है और किसी भी तरह की समाज विभाजन की ताकतों के बहकावे में न आना है। हाल में हो रहे हमने होली मनाई, जल्दी गुड़ी पाड़वा आने वाला है, फिर ईद आएगी। यह त्योहार हमें साथ मिलकर मनाने हैं, क्योंकि हमारी एकता ही हमारी असली ताकत है। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजीत पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो, उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। इतना ही मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ। आज इस इफ्तार में शामिल होने के लिए आप सभी का आभार। रमजान की फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया।